ये मेरा नगर शोणितपुर अनेकों वर्ष बाद भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या करके पुनः अपने राज को वापस आया हूं। फिर भी हमारे द्वार पर कोई द्वारपाल नहीं। चल करके देखता हूं दरबार में कोई दरबारी उपस्थित है या नहीं। पता पहुंचाने वाले को बीच जूता 10 चप्पल इनाम और गधक सवारी अलग से दी जाएगी। हम लालू प्रसाद रेल मंत्री बोल रहे हैं। आप लोग इसी प्रकार से सहयोग देते रहेंगे तो एक एक रेल घर घर बंटवा दूंगा। अन्यथा रोड पे चलने वाले वाहन 2 पहिया वालों से यानी साइकिल वालों से टैक्स लिया जाएगा। क्यों रे द्वारपाल? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत मेरे सिंहासन पर बैठने की रे? महाराज गुस्ताखी माफ हो। आप तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने चले गए। मैं भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या करने हेतु गया था। तू मेरे सिंहासन को अपना सिंहासन पर बैठा था। नहीं महाराज। अगर तू मेरा पुराना नौकर न होता तो आप तेरा सर थर से अलग होता। पुरान हाय हो। हम अपना कहित महाराज बोल। आप तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने चले गए। हाँ। तुम्हारा सिंहासन सोना था। फिर मैंने सोचा तुम्हारे प्रजा में क्यों न संतुष्टि पहुंचाऊं। इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। महाराज आप भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने गए थे। भगवान भोलेनाथ आपको दर्शन दिया अथवा नहीं? हाँ, मैंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या अनेकों वर्ष किया। अंत में भगवान भोलेनाथ हमारी अखंड तपस्या पर प्रसन्न होकर माँ पार्वती समेत आकर के मुझे प्रत्यक्ष में दर्शन दिया। भगवान भोलेनाथ? हाँ। जय हो भगवान भोलेनाथ की। महाराज हाँ, भगवान भोलेनाथ आपको प्रत्यक्ष में दर्शन दिया और फिर कहने लगे कि भक्तराज तुम्हारी अखंड तपस्या पर प्रसन्न हो, इच्छा पूर्वक वरदान मांग लो। तो आप कौन कौन से वरदान प्राप्त किया है महाराज? मैंने भगवान भोलेनाथ से अनेकों वरदानों को प्राप्त किया है। सर्वप्रथम मैंने अमर का वरदान प्राप्त कर रखा है भोलेनाथ से। इस मृत लोक में कोई अमर नहीं। भगवान भोलेनाथ आपको अमृत का वरदान दे दिया। और कौन से वरदान प्राप्त किया है महाराज? और अनेकों वरदानों को प्राप्त किया है। इस विश्व के मध्य ना तो कोई मुझसे धन वाला है, ना तो कोई बल वाला है, ना तो कोई यश वाला है, ना तो कोई सर्वस्व रूप वाला है। अंत में भगवान भोलेनाथ से मैंने साहस यानी 1000 भुजाएं प्राप्त कर रखा। जिनके 2 बाहें 3 के धरते गोड़ नहीं धरते दादा। 1000 भुजाएं वरदान के स्वरूप में प्राप्त किया है। और कौन से वरदान प्राप्त किया है महाराज? और अंतिम वरदान में मैंने यही प्राप्त कर रखा है कि मेरी शोणितपुर नगरी, मेरी सेना, मेरे कुल परिवार के भगवान भोलेनाथ अधिनायक हो गए। और जिस समय जिस जगह पर मुझ पर कोई घोर संकट पड़ेगा, मैं भगवान भोलेनाथ का ध्यान धरूंगा। वो आकर के मुझे प्रत्यक्ष में दर्शन देंगे और चल करके मेरी सहायता करेंगे। जय हो भोलेनाथ की जय हो। जितनी प्रशंसा की जाए भोलेनाथ की उतनी कम ही कम है महाराज। हाँ। इतने वरदान प्राप्त करते हुए आप वर्षों के बाद अपने शोणितपुर को आए हो। चलो तुम्हारी प्रजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। सत्य कहा चंचल, चल करके अपनी प्रजा से मिलता हूँ। काफी दिन व्यतीत हो चुके। हाँ महाराज।
चलो प्रस्थान करो। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। जय शंकर। ये कौन ड्रामा है? तो हमका लागत दुर्गा जी की। और चंचल, भगवान भोलेनाथ के दिए हुए वरदान से मेरी साहस भुजाओं में इतना बल बढ़ रहा है कि बल के कारण सारे शरीर में खुजलाहट उत्पन्न हो गई है रे। ओहो, भगवान भोलेनाथ आपको वरदान के स्वरूप में 1000 भुजाएं दिया है और भुजाएं फड़क रही हैं। इतना बल दे दिया है कि आपके सारे शरीर में खुजलाहट उत्पन्न है। अच्छा, कहूं कहूं भंभाती है। अच्छा। महाराज बोल, अब क्या होगा? भगवान भोलेनाथ आपको इतना बल दे दिया है, 1000 भुजाएं वरदान के स्वरूप में दिया है। भुजाएं फड़क रही हैं, सारे शरीर में खुजली उत्पन्न हो रही है, बल दूना बढ़ रहा है और दूना बल बढ़ता जा रहा है इस साहस भुजाओं में। महाराज बोल, मैंने इसके लिए उपाय सोच लिया है। कौन सा उपाय है रे? तुम्हारे भुजाओं की खुजलाहट शांत हो सकती है। किस प्रकार से? चलो इस विश्व का भ्रमण कराते हैं, सारे राजाओं से युद्ध करवाते हैं, तब तुम्हारे भुजाओं की खुजलाहट शांत होगी। ऐसी बात है? हाँ महाराज। फिर क्यों विलंब करते हो? तत्काल प्रस्थान करो। या शंकर, या शंकर। लगा ललकार को। अगर कोई योद्धा वीर हो तो आकर के बाणासुर से टक्कर ले और बाणासुर की साहस भुजाओं के खुजलाहट को शांति दे। हो, देखते हैं ये कौन सी राजधानी है, यहाँ का कौन सा राजा है कोई योद्धा वीर इस राजा? हेलो, है कोई योद्धा वीर इस राज्य में? भाई राजा है तो महाराज बाणासुर से संग्राम करे, अन्यथा अपनी राज्यपाट छोड़ करके भाग जाए। क्यों है? कौन है रे जो कि हमारे ही राज्य में आकर के हमें ही ललकार दे रहा है? महाराज ये देखिए राजा आ गया है, बातचीत करिए, नहीं तो अभी इसको सिलेंडर कर दूंगा। बोलो राजन, आपका क्या नाम है और हमारे राज्य में क्या करने के लिए आए हो? बोलो, तुम्हारा शुभ क्या नाम है? राजन पहले अपना परिचय बतलाओ। तो देख, तेरे सन्मुख शंकर का वरदानी शौर्यपुर नरेश बाणासुर खड़ा है। और तुमसे कौन पूछ रहा जो बतला रहे हो? पूछ रहा है रे? राजन, हमारा परिचय जानना चाहते हो तो ध्यान दे करके सुनो राजन, कि ये है चंदनपुर राजधानी है, चंदन सिंह विधित नाम मेरा। ये है चंदनपुर राजधानी है, चंदन सिंह विधित नाम मेरा। कि हे राजन तुमको ज्ञात नहीं है बड़ा, कि हे राजन तुमको ज्ञात नहीं है बड़ा कठिन संग्राम
राजन, ये चंदनपुर राजधानी है और हमारा नाम चंदन सिंह है। चंदन सिंह, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हमारे राज को छोड़ करके चले जाओ। चंदन सिंह, अगर अपनी तुम भलाई चाहते हो तो तत्काल अपनी राज को छोड़कर प्रस्थान कर जाओ, वरना शोणितपुर नरेश बाड़ासर के सड़ा गति में आ जाओ। राजन, ऐसा नहीं होगा, मैं अपने राज को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ध्यान रखो चंदन सिंह रे, होश में आ, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी है तेरी राजपाट सब उलट पलट कर डालूंगा। अरे बाड़ासुर कि सूरज के रहते पृथ्वी पर हो सकता है अंधेर नहीं, हो सकता है अंधेर नहीं। शेरों के रहते जंगल में बन सकते गीदड़। शेरों के रहते जंगल में बन सकते गीदड़, शेर नहीं। अरे राजन, मैं आपको भली प्रकार से समझा रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आ रहा है। मुझको ज्ञान और उपदेश देने की चेष्टा कर रहे हो चंदन सिंह, तो दिखलाओ अपनी जरूरत को। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर बाड़ासुर तुझसे पराजित हो जाएगा तो उल्टे पांव वापस जाएगा, नहीं तो तेरी चंदनगढ़ राजधानी पर बाड़ासुर का झंडा लहराएगा। चल तैयार हो जा या शंकर। बहुत कच 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 करते रहे। या कला तो महाराज और मारो, भतिया ने मारो, मार दो या मार दो। अच्छा समाप्त हो गया। हम कही रहे महाराज बाणासुर शंकर के वरदानी, अभी बहुत कच 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 कही रहे हैं, बुज्जा डाल दे हैं। वाह 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 वाह, दुनिया को छोड़ के भगवान को प्यारे होइए। और चंचल, जो जो युद्ध करता हो त्यों तो साहस भुजाओं में और तूना बल बढ़ता जा रहा है और तेजी से भुजाएं फड़क रही है। महाराज बोल। अब चलिए आपको दूसरी राज की तरफ ले चलते हैं। दूसरी राज की तरफ? हाँ महाराज। फिर क्यों विलंब, तत्काल प्रस्थान कर या शंकर। लगा ललकार को, अगर कोई योद्धा वीर हो तो आकर बाणासुर से टक्कर ले और बाणासुर की साहस भुजाओं के खुजलाहट को शांति। है कोई योद्धा वीर इस राज में? है तो निकले महाराज बाणासुर से संग्राम करे, अन्यथा कौन है जो मेरे राज में आकर के मुझे ललकार लगाता है? कौन नहीं है बाटम दो। और ये मपई जी महाराज, ये देखिए भाई राजा आ गया है। राजा का है अंडू बकरा हो रहा। बात करिए महाराज। बोलो राजन, तुम्हारा शुभ नाम क्या है? किस राज के राजा हो? राजन, तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो तो ध्यान देकर के सुनो कि मैं पथड़ी गढ़ का राजा हूँ, है ज्वाला सिंह नाम विध को मेरा। मैं पथड़ी गढ़ का राजा हूँ,
सिंह मेरा राजना है, तुमको ज्ञात नहीं है बड़ा। राजना है, तुमको ज्ञात नहीं है बड़ा कठिन संग्राम मेरा। राजन, मैं पथरीगढ़ का राजा, मेरा नाम ज्वाला सिंह है। हेलो, हाँ ये आ गए राम भजन यादव जी भाई। ये 20 रुपया चलती हुई शीन पे इनाम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। राजन, मेरा परिचय तो ले लिया, अब अपना भी परिचय दो। देख ले तेरे सन्मुख शौड़ितपुर नरेश बाणासुर खड़ा है। हाँ, पिछला कारण तुमने किया था। सत्य पहचाना। नाम सुनते थे, आखिर आज मुलाकात हो गई। आज तेरे प्राणों का हरण करूंगा। मातारी तुमने पूछा मर जाएगा एक ही गदे में। तो ज्वाला सिंह तत्काल यहां से प्रस्थान कर जा, अपनी पथरीगढ़ की राजधानी छोड़कर, नहीं तो बाणासुर के प्रहार से तू बचेगा नहीं। क्या रे चंचल, यह बहुत तुच्छ छोटा राजा है और बाणासुर की इन साहस भुजाओं को यश तुच्छ राजा से रण करने में लज्जा और शर्म की बात है। इस तुच्छ राजा को तत्काल तो समाप्त कर दे। इसको हाँ, अभी समाप्त करते हैं। अगर तू इसे समाप्त कर देगा तो तुझे पथरीगढ़ का सम्राट बना दूंगा। महाराज, इस राजा को यदि मैंने समाप्त कर दिया तो हमें इस पथरीगढ़ के आप सम्राट बना दोगे? अच्छा, चलो आखिर महाराज बाणासुर का आदेश मिला है तो हम तुमको ऐसे मारेंगे बुरी हालत में, देखने वालों के कलेजे थर्रा जाएंगे। चल फिर तैयार हो जा। तैयार नहीं, हमको घूर घूर के मत देखो, याद कर लो अपने कुल वंश परिवार, अपने सगे संबंधियों को और अपने माताएं बहनों को। ये क्या कर रहा है? देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। यदि इसमें धार नहीं लगाया तब तो आप बहुत बुरी हालत में मारे जाओगे, और इसमें धार लगा देंगे तो आप तत्काल दुनिया को छोड़ के भगवान को प्यारे हो जाओगे। उसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, देखना देखना इस तरीके से मारेंगे कि आप लोग पहली बार देखा होगा कि ऐसा मॉडल हमने कभी नहीं देखा। मरने से पहले आप ये बतला दीजिए, आप किसी को देखना चाहते हो? नहीं। नहीं नहीं, सही। हट। अच्छा, हम समझते हैं मरोगे, 100% मरोगे। आप किसी को देखना नहीं चाहते हो? नहीं। कुछ खाना चाहते हो? नहीं। नहीं। मरने का वक्त आता है तो सारी बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती हैं। बप्पा अस्पतालम परे हैं, मूड़े के मौसमी के जोश ले खड़े हैं, कहते बप्पा पी लियो, नहीं कहीं नहीं लगा, नहीं कहाँ लगी, ये मरेगा, 100% मरेगा। आप कुछ खाना नहीं चाहते हो? नहीं। किसी को देखना नहीं चाहते हो? नहीं। अच्छा, तब तो इंतजार करो उस समय का। बहुत दिन की प्यासी बैठी हो काली मैया, आज तुमको भी तुम्हारा हक मिलेगा। और मारने वालों से यही कहना है भाई, जिसको मारना उसकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी कर देना। इससे ये होता है, ना जाने उसकी भूखी दुखी आत्मा इधर उधर कहां विचरण करे। उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दोगे, उसके बाद उसको समाप्त कर दो तो आप दोषी नहीं,
निर्दोषी हो। आप कुछ खाना नहीं चाहते हो, नहीं किसी को देखना नहीं चाहते हो। नहीं, नहीं, मैं युद्ध करना चाहता हूँ। हाँ, हम समझते हैं यमराज बोल रहे हैं, आप नहीं। ओह, ये तो अस्त्रा हो रही है। माता बहनों, तुम लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, नहीं तो खून के छींटे आ सकते हैं। हाँ हाँ। नंबर 1, नंबर 2। ये तो एक पॉइंट हमसे आगे चल रहा है। अच्छा, नंबर 1, नंबर 2। महाराज थोड़ा आगे आके बात करो, थोड़ा दाहिने आके बात करो। अरे साइड में आके बात करो यार, अरे साइड में बात करो, थोड़ा बढ़ के बात करो। कहे थे हमारे हवा लीक हो रही है। ये तुच्छ राजा को देखकर इतना भयभीत हो रहा, तो पथरीगढ़ के सम्राट ज्वाला सिंह बोलो राजन। रण करने के लिए तत्पर हो जाओ। चलो तैयार हो जाओ। या शंकर। जय मां भवानी। महाराज ये तो मैदान छोड़ के भाग गया। और नाम बहुत कायर राजा, बतला रहा था ज्वाला सिंह। ज्वाला से, और मैदान छोड़ के भाग गया। सत्य कहा। चलो कोई बात नहीं, भगे हुए इंसान का पीछा भी नहीं कर